हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजी नॉलेज। मोस्टली पेरेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि बच्चे हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चे हिंदी पढ़ना सीख नहीं पा रहे हैं जब बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। ये हिंदी की प्रॉब्लम्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में ज़्यादा होती है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होते हैं। ज़्यादातर क्या, सारे सब्जेक्ट उनके इंग्लिश में ही होते हैं, सिर्फ एक हिंदी एक सब्जेक्ट होता है अलग से। इसलिए उन बच्चों को हिंदी की नॉलेज थोड़ी कम मिल पाती है। बच्चे इंग्लिश इसलिए जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ उनको 26 लेटर ही सीखने होते हैं। हिंदी में पूरी वर्णमाला सीखनी पड़ती है, पहले स्वर, व्यंजन, फिर उसके बाद उनकी मात्राएं होती हैं, स्वरों की मात्राओं के साउंड्स अलग अलग होते हैं, उनको पहचानना, उनको लिखना। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ पड़ती हैं। जो मॉमीज़ अपने बच्चों को हिंदी सिखाने की शुरुआत कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम बच्चों को इस तरह से पढ़ना बताते हैं। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐ से एड़ी। इस तरह से एक और तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक बुक है। इस बुक में क्या दिया हुआ है कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले 2-3 शब्द दिए हुए हैं। देख सकते हैं आप। आ से अनार, आ से अचकन, आ से अजगर, आ आम, आ आलू, आ आईना। तो मतलब एक ही अक्षर से शुरू होने वाले 2-3 वर्ड दिए हुए हैं इसमें। देखिए, इस बुक में ना बच्चों के लिए एक ट्रेन बना के दी हुई है। मतलब एक अक्षर दे दिया है, उसी से शुरू होने वाले 3-4 वर्ड दे दिए हैं, शब्द दे दिए हैं। इस बुक में जो ये पैटर्न दिया हुआ है ना बच्चों को, ये बच्चों को देखने में बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, और फ़न के साथ साथ बच्चे इसके सीख भी सकते हैं। इस बुक में सारे जितने भी हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, उन सब की एक ट्रेन बना के दी हुई है। और यहाँ पे उनको रिपीट कराने के लिए बीच बीच में, उनको राइट करने के लिए, उनकी राइटिंग करने के लिए बीच में स्पेस भी दिया गया है। पूरी वर्णमाला की उनको इस तरह से ट्रेन बना के दी हुई है। इसमें से का कबूतर, का कछुआ, का कमल, इधर ही आ गया, का कोयल, का कौवा, का केला। देख सकते हैं आप लोग इसमें। मुझे इस बुक का पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपने बेटे को इसी बुक से पढ़ाया है। देखिए आप, इसमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं और शब्द भी लिखे हुए हैं। देखिए, इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनके सामने कोई भी एक शब्द बोलते हैं और फिर बच्चे से पूछते हैं कि किससे शुरू होता है, किस अक्षर से शुरू होता है। तो बच्चा उसको बता सकता है। जैसे कि मैंने बोला आसमान, तो आसमान किससे शुरू हुआ? आ से आसमान। मैंने बोला इमारत, तो बच्चा पहचान लेगा कि इमारत, ई आ रहा है, तो ये किससे शुरू हो रहा है? ई से। इस तरह से आप उनको गोला करना सिखा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें, और इसमें इस तरह के प्लेन्स भी दिए हुए हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें इधर अक्षर लिखे हुए हैं,
तो उधर इनके चित्र दे दिए गए हैं। अब इन अक्षरों को उनके चित्र से मिलाना है। तो ये तो बच्चों के लिए एक एक्टिविटी तरह से हुई, इससे बच्चे इजीली और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कर पाएंगे। बच्चे मैचिंग जो है बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर इस तरह की बुक आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो आप कोई भी एक ड्राइंग शीट लेकर भी उस पर एक तरफ पिक्चर बना लीजिए और एक तरफ अक्षर लिख दीजिए और बच्चों को मैच करा लीजिए। बच्चे बड़े आसानी से सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पर चित्र दे दिए गए हैं और जिस चित्र का जो अक्षर है उसको सर्कल करना है बच्चों को, उसके आगे गोल घेरा बनाना है। तो इस तरह से बच्चे पहचान पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। अनार, तो अनार किससे शुरू होता है? अ से। ये क्या है? ई, तो इमली, इमली किससे शुरू होती है? ई से। इस तरह से भी बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। ये देखिए इसमें इन बुक में यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है जिसमें लिखकर बच्चे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हिंदी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है तो बच्चे पूरी वर्णमाला को एक साथ कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप बच्चों को 2-2 लाइन करके सिखाइए। आपने ये 2 लाइन बच्चों को कंप्लीट करा दी, उसके बाद बच्चे से फिर प्रैक्टिस करा लिए इस तरह से। ये देखिए मैच करा के, सर्कल करा के या डिक्टेशन लेके या बच्चे को कोई भी पिक्चर दिखा के उसको आइडेंटिफाई करा के, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके अगर पैटर्न में समझाया जाएगा तो बच्चों को आराम से समझ में आएगा। इसी तरह से बच्चों को व्यंजन मैच करने की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे दिया हुआ है छ, छतरी कहाँ है? ये देखिए छ से छतरी। झ से झरना। ये फिर से गोला करने के लिए आ गया। पिक्चर देख के अक्षर पहचानो और उसको गोला करो। मैंने अपने बेटे को इसी बुक से पढ़ाया है, तो ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी इसको स्टार्टिंग से हिंदी सिखाने के लिए। इस तरह से आप बच्चे को मैचिंग कराइए और सही अक्षर पहचान के उस पर गोला करने के लिए कहिए। हाफ कर्व पहले, फिर दोनों हाफ कर्व को एक साथ बना के बच्चे को आगे प्रैक्टिस कराइए। छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में वर्णों की पहचान कराने के लिए, वर्णमाला की पहचान कराने के लिए आप एक चार्ट ले लीजिए या फिर आप एक चार्ट शीट पर अक्षरों को लिख के और उनके पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। चार्ट से पढ़ाने से एक फ़ायदा ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बुक्स और नोटबुक्स को बहुत जल्दी फाड़ देते हैं, तो चार्ट को आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इसको हैंग करके बच्चे को बता सकते हैं जो भी इस पे लिखा हुआ है, अक्षरों की पहचान करा सकते हैं, पिक्चर दिखा के उनको पहचान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, छोटे बच्चों को घर पर हिंदी पढ़ना कैसे सिखाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।